हेलो माय डियर लर्नर्स। हम लोग पिछले क्लास में सर्कल का पीवाईक्यू पार्ट 1 किए थे 2025 का। आज हम लोग करने जा रहे हैं सर्कल का पीवाईक्यू पार्ट 2, लेकिन ये भी 2025 का ही है भाई, क्योंकि पिछले पिछले क्लास में सवाल ज्यादा था तो हम सोचे लंबा वीडियो तुम लोग देखोगे नहीं, क्योंकि हम समझते हैं ना तुम लोग का दुख दर्द सब, तो लंबा हो जाता है, इसलिए हम सोचे कि नहीं दो पार्ट में कर देते हैं। तुम आधा आधा घंटा रिलैक्स होकर देखोगे, पूरा एग्जाम का भी समय है, रिलैक्स होकर देख लेंगे, ठीक है। तो ये पार्ट 2 है भाई। अब देखो पार्ट 2 में बात को समझो। सवाल क्या कह रहा है, देखो सवाल सवाल कह रहा है, 6 नंबर सवाल है। सवाल कह रहा है, एक मिनट रुपया मिटाने दो। देखो सवाल कह रहा है कि पीए और पीबी दो टेंजेंट है, ठीक है। पीए और पीबी दो टेंजेंट है जो कि एक्सटर्नल पॉइंट पी से ड्रॉ किया गया है। तुमसे क्या बोल रहा है, तुमसे कह रहा है कि आप निकालिए एंगल पीओए, यानी ये वाला एंगल तुमसे पूछ रहा है, चेक कर लो यहाँ पे, एंगल पीओए तुमसे पूछ रहा है। देखो इसमें तुम्हारा पेन भी नहीं चलना चाहिए, इसमें दिमाग चलना चाहिए। अगर तुम पेन भी चला रहे हो तो मूर्ख हो, दिमाग चलना चाहिए। एमसीक्यू में कितना दम ही है, दो कौड़ी का सवाल है। सुनो, यहाँ पे 80 डिग्री है। तुम लोग क्या पढ़े थे, तुम लोग पढ़े थे क्या कि जो सेंटर पे एंगल बनेगा और जो एक्सटर्नल पॉइंट पे एंगल बनेगा, दोनों का सम कैसा होगा, सप्लीमेंट्री होगा। दोनों का सम क्या होगा, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब ये अगर 80 डिग्री है तो ये पूरा एंगल सम कितना होगा, ये 100 डिग्री होगा। हाँ या ना, होगा सर, 100 डिग्री होगा। अगर ये 100 डिग्री है तो तुम एक और थ्योरम पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि जो सेंटर जो एक्सटर्नल पॉइंट से लाइन ज्वाइन करेगा सेंटर को, वहां पे जो एंगल इंक्लाइंड होगा वो इक्वली एंगल इंक्लाइंड होगा। मतलब अगर पूरा अगर 100 डिग्री का एंगल है, अगर पूरा 100 डिग्री का एंगल है तो ये 50 डिग्री का होगा और ये भी कितने डिग्री का होगा, 50 डिग्री का होगा। बात खत्म। अब तुमसे पूछा क्या था, एंगल ए पीओए, पीओए तो कितना डिग्री आ गया, 50 डिग्री। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी 50 डिग्री। समझ में आ रहा होगा, इजी सवाल था। ये भी अगर नहीं समझ में आ रहा था फिर समझ रहे हो ना, इस साल फिर पोस्टपोन करो, अगले साल फिर हम लोग फिर से जुटेंगे तैयारी में। समझ रहे हो, हाँ। नहीं भाई देखो, ये तुम सोचो सर पहले से बना के रखेगा, पहले से बना के नहीं रखे थे, ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ गया था तो वो लिखे थे, लेकिन ऑडियो में प्रॉब्लम आने की वजह से फिर से भाई रिकॉर्ड कर फिर से अपलोड करना पड़ रहा है। तुम लोग इतना मेहनत करते हैं, तुम लोग समझ रहे हो, तो उसका बस एक ही काम है, लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना और मैक्सिमम अपने दोस्तों में फैलाओ, ताकि पता चले कि अच्छा कंटेंट कहीं पर अगर मिल रहा है तो सब कोई पढ़े। समझ रहे हैं, क्योंकि देखो कंटेंट कोई मेरा बनाया हुआ नहीं कि तुमको डाउट होगा कि सर इसमें कुछ गलत है, खराब है, अच्छा है, नहीं। ये पीवाईक्यू है। अब पीवाईक्यू थ्रू के हम जितना तुमको समझा दे रहे हैं वही जो होगा इंपॉर्टेंट होगा। समझ रहे हो क्या, सुनना ध्यान देना, सुनना ध्यान देना। सवाल क्या कह रहा है कि दो टेंजेंट जो कि सर्कल पे ड्रॉ किया जा रहा है एक्सटर्नल पॉइंट से, वो इक्वल एंगल सबटेंड करेगा सेंटर पे। इक्वल एंगल सबटेंड करेगा कहां पे, सेंटर पे। तो बात सही है गलत है, सही बात है कि अगर जो भी दो टेंजेंट है जो सर्कल पे ड्रॉ किया गया एक्सटर्नल पॉइंट से, वो इक्वल एंगल सबटेंड करेगा कहां पे, सेंटर पे। असर्शन सही है। रीजन सुनो, रीजन कह रहा है कि पैरेललोग्राम जो सर्कमस्क्राइब करेगा एक सर्कल को, वो रोम्बस होगा, ये भी सही है। लेकिन तुम ये नोट करो कि क्या रीजन जो है असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। अगर रीजन अगर असर्शन को एक्सप्लेन अगर नहीं कर रहा है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है किसका, असर्शन का। ठीक है, चलते हम अगले सवाल की ओर। ये भी हम भाई बता दिए थे, लेकिन फिर ऑडियो पता चला कि ऑडियो ही नहीं हुआ, तो फिर लोग बोला कि नहीं फिर से रिकॉर्ड करना पड़ा, तो फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं। समझा दे रहे हैं, सुनो ध्यान दो। कह रहा था सवाल में कि एंगल पी 90 डिग्री का है, ठीक है, एंगल पी क्या है, 90 डिग्री का है। तुमको कहा था कि आप क्या कर लीजिए, आप बताइए कि इसका डायमीटर कितना होगा, सर्कल का डायमीटर क्या होगा। तुमको पता है भाई कि ओ भी रेडियस है, ओ ए भी क्या है, रेडियस है। अगर रेडियस पता कर ले हम लोग तो डायमीटर क्या होगा, रेडियस का डबल होगा, यानी इसका डबल करेंगे तो डायमीटर मिल जाएगा। तुम बोलोगे जी सर सही बात है। अब सुनो, ओए ओ भी रेडियस है किस पे, टेंजेंट पीबी के ऊपर। ओए रेडियस है टेंजेंट पीए के ऊपर। और अगर पीए और पीबी टेंजेंट के ऊपर, ओए और ओबी अगर रेडियस है तो उस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्योंकि तुम लोग पढ़े हो कि एक लाइन जो ड्रॉ किया जाता है सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, वो उस टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब ओबी परपेंडिकुलर होगा पीबी के ऊपर, ओए परपेंडिकुलर होगा पीए के ऊपर। यही बात यहां पे लिखा गया है, देख लो, ओए परपेंडिकुलर पीए, ओबी परपेंडिकुलर पीबी। अब तुम बताओ कि एक वैसा पैरेललोग्राम या एक वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसका सारा एंगल 90 डिग्री, तुम बोलोगे सर ये एंगल 90 डिग्री है और ये है और ये है, एक तो नहीं है भाई। क्वाड्रिलेटरल में सारे एंगल आसन कितना, 360 डिग्री। तो ये 90 ये 90 ये 90 तो बच गया, तो ये भी तो 90 ही ना होगा। ये पूछने वाली बात है, नहीं तो ये भी 90। अभी क्वाड्रिलेटरल में जिसका सारा एंगल 90 डिग्री हो गया, वो क्या बन गया, वो स्क्वायर बन गया। सारा एंगल 90 डिग्री हो गया यानी वो क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। अब स्क्वायर अगर बन गया तो हम लिख दिए कि एंगल, सॉरी, ओ ए पी बी इज अ स्क्वायर। अब तुम बताओ स्क्वायर बना तो उसका फायदा क्या है, पकड़ो फायदा क्या है। पहले ये देखो दिया क्या है, ए बी दिया है, ए बी क्या है चेक करो, ए बी क्या है,
तो इस स्क्वायर को और गौर से अगर देखोगे, इस स्क्वायर का ए बी क्या है, तो और गौर से अगर देखोगे तो इस स्क्वायर का जो ए बी है, ए बी वो क्या है, डायमीटर है, सॉरी डायगोनल है, क्या है, डायगोनल है। इस स्क्वायर का ए बी क्या है, डायगोनल है, ठीक है। और तुम लोग बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ाया गया कि डायगोनल बराबर क्या होता है, तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर होता है √2 इंटू साइड के, √2 इंटू साइड के। कोई दिक्कत नहीं। तुम बोलो सर ये भी समझ गए। अब जब तुम ये समझे कि डायगोनल इक्वल होता है √2 इंटू साइड के, अगर डायगोनल इक्वल होता है √2 इंटू साइड के, तो चेक करो कि इसमें डायगोनल दिया कितना था। डायगोनल था ए बी और डायगोनल दिया हुआ कितना था, 3√2। यानी हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 3√2 डायगोनल ऑफ स्क्वायर था इज इक्वल टू √2 इंटू साइड। √2 से √2 मर जाएगा तो साइड कितना आ जाएगा, तो साइड आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। चेक करना भाई, यूनिट सेंटीमीटर था, हाँ सेंटीमीटर ही था। तो साइड कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर आ गया। समझ रहे होगे। फास्ट तो नहीं जा रहा, अगर फास्ट जा रहा है तो कमेंट करना है, सर फास्ट पढ़ाते हो धीरे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। साइड कितना है, 3 सेंटीमीटर। अब चेक करो, साइड 3 सेंटीमीटर, तो क्या ओबी जो था वो भी स्क्वायर का ही साइड था क्या, ओबी स्क्वायर का ही साइड था क्या, हाँ या ना। ओए भी स्क्वायर का ही साइड था क्या, तुम बोलो बिल्कुल था सर। अब चेक करो कि ओए हो चाहे ओबी हो, वो क्या है, वो रेडियस है। ओए हो या ओबी हो, क्या है, रेडियस है। पर पूछ क्या रहा है हम लोग से, हम लोग से पूछा है डायमीटर, हम लोग से क्या पूछा है, डायमीटर। और अगर हम लोग से अगर डायमीटर पूछा है भाई, तो तुम बताओ कि डायमीटर क्या होता है, डायमीटर होता है 2 इंटू रेडियस। डायमीटर क्या होता है, 2 इंटू रेडियस। अब चेक करो 2 इंटू रेडियस कितना आ गया, 3, यानी 2 इंटू 3 यानी कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी 6 सेंटीमीटर। अच्छा सवाल था, पसंद कर रहे हो हम जानते हैं, अच्छा सवाल था। चलो अगले सवाल, वाह, पॉज करो वीडियो को, आंसर करो इस सवाल। हाँ हो सकता है तुमको लग रहा हो कि हम इरिटेट कर रहे हैं, पर इरिटेट नहीं कर रहे भाई, हम चाह रहे हैं कि तुम सीखो, इरिटेशन नहीं है ये। हम चाह रहे हैं कि हम बना के हंस नहीं, हम तो निकल ही जाएंगे बना के, लेकिन तुमसे बनना चाहिए एग्जाम हॉल में, ठीक है। चलो हम बताते हैं, सुनो। करेक्ट, सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, रेडियस 5 सेंटीमीटर, ठीक है। हम लोग सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे चलो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इस दिए गए में से क्या कौन सा सही है, चलो चेक करते हैं। स्टेटमेंट पी क्या कहता है, डिस्टेंस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट इज 5 सेंटीमीटर। एक बात बताओ, पैरेलल टेंजेंट एक पेयर बनेगा, हम मान लेते हैं सपोज कि एक टेंजेंट हम यहां ड्रॉ कर रहे हैं, एक टेंजेंट यहां, दूसरा टेंजेंट जो पैरेलल हम यहां ड्रॉ कर दिए, ठीक है। मत कहना भाई सेकंड लग रहा है, अभी रफली ड्रॉ कर रहे हैं इसीलिए ड्रॉ कर रहे हैं। ये दो पैरेलल टेंजेंट है। तुम हमको एक बात बताओ कि क्या बोल रहा है कि रेडियस कितना है, 5, तो रेडियस 5, तो ये 5 हुआ, ये भी कितना हो गया, 5 हो गया। हमको तुम बताओ कि दोनों पैरेलल टेंजेंट के बीच का दूरी कितना होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। पैरेलल टेंजेंट के बीच का दूरी कितना होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन में क्या बोल रहा है, 5 सेंटीमीटर, गलत है। डिस्टेंस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट इज 10 सेंटीमीटर, सही हो सकता है, क्यों दिखा भी है कि 10 सेंटीमीटर हो सकता है। चलो अगले स्टेप पे, अगले स्टेटमेंट पे चलते हैं। डिस्टेंस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट मस्ट बिटवीन 5 सेंटीमीटर, नहीं भाई 5 और 10 के बीच में नहीं होगा, 10 होगा। आगे चलो, देयर डज नॉट exist a point outside the circle from where the length of tangent is 5 सेंटीमीटर। बोल रहा है कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा सर्कल के बाहर जिसका दूरी लेंथ ऑफ टेंजेंट जो 5 से, क्यों नहीं हो सकता है भाई, हो सकता है लेंथ ऑफ टेंजेंट 5 सेंटीमीटर, कौन मना किया है। तो इसलिए इसमें एक ही ऑप्शन सही है, वो कौन है, क्यू, स्टेटमेंट क्यू यानी ऑप्शन बी। अच्छा सवाल था, मतलब कि तुम वो समझाने के लिए, तुम लॉजिक क्रिएट करने के लिए, लॉजिक देने के लिए सवाल था, ठीक है। तुम लॉजिकल हो पा रहे हो कि नहीं एग्जाम में, वाह ये क्या पूछ दिया भाई। A person is standing at point P outside a circular ground at a distance of 26 meter from the center of the ground। अच्छा ओके, एक लड़का है, कोई भी हो सकता है, लड़का ही ना, पर्सन, एक कोई पर्सन है जो पॉइंट P पे खड़ा है, ठीक है, जो सेंटर से कितने दूरी पे है, 26 मीटर के दूरी पे है, ठीक है। He found that his distance from the points A and B on the ground are 10। तुमको पता है कि PA 10 होगा तो PB 10 होगा, क्योंकि लेंथ ऑफ क्या है, टेंजेंट्स है, ठीक है। चलो आगे, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ग्राउंड। तुमसे रेडियस पूछ रहा है, रेडियस पूछ रहा है, आई मीन क्या पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है। बहुत इजी सवाल है भाई। तुम पहले कुछ बात बताओ, क्या OA जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा क्या PA के ऊपर, तुम बोलो सर बिल्कुल होगा, क्योंकि OA जो है वो रेडियस है, और रेडियस क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है किस पे, टेंजेंट के ऊपर। OA रेडियस, और रेडियस क्या होता है, टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, बिल्कुल होगा।
अगर OA अगर परपेंडिकुलर होगा PA के ऊपर तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एंगल OAP इज इक्वल टू कितना डिग्री, 90 डिग्री हो गया। अब सुनो, रेडियस पूछ रहा है तुमको, एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा, ट्राइंगल OAP दिख रहा है क्या, यानी एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा इन ट्राइंगल OAP, ठीक है। OAP 90 के सामने तो हाइपोटेनस, यानी क्या लिखोगे, OP स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, ठीक है। अब सुनना, चेक करो क्या चेक करोगे, सुनो, OP कितना दिया हुआ 26, तो 26 का स्क्वायर हो जाएगा। OA तो R है तो R का स्क्वायर हो जाएगा। AP कितना दिया 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कर लोगे, 26 का स्क्वायर बोलो कितना, 676, 26 का स्क्वायर कितना 676। अब सर स्क्वायर भी नहीं याद है तो क्या करना बता दे रहे हैं, चुपके से चले जाना, चुपके से जाना भाई, जैसे 26 का स्क्वायर निकालना है, चुपके चले जाना, 3 डैश दे देना, ठीक है, 3 डैश देना चुपके जाके, फिर 6 पहले इसका स्क्वायर करना, 6 का स्क्वायर बोलोगे 36, 6 लिख लो, कितना बच गया 3 बच गया। अब सुनना, बीच वाला लिखने के लिए गुना करो, 2 6 12, 12 इंटू 2 24, 24 3 27, 7 लिख लो, कितना बच गया 2 बच गया, कितना बच गया 2 बच गया, ठीक है। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 में 2 जोड़ो कितना आ जाएगा 6, यानी 676, ठीक है ना। ये सब चुपके से कर लेना है, तो 676, ठीक है। आगे आ जाओ, तो R स्क्वायर 10 का स्क्वायर कितना 100, इधर बुला के ले आओगे तो 676। अब इतना हम क्या तुम बता रहे हैं, तो सुनो 676 में 100 घटाएं कितना आ जाएगा 576, चलो, तो R इज इक्वल टू अंडर रूट 576, किसी का रूट होता है क्या 576, 24 का होता है, तो 24 यानी R कितना आ गया 24 सेंटीमीटर था, मीटर था, मीटर, ये 24 मीटर, 24 मीटर। तो रेडियस ही पूछा, तो रेडियस कितना हो जाए 24 मीटर। अच्छा लग रहा हो, हमको लग रहा है सेशन, बुरा तो नहीं लग रहा होगा, क्योंकि रेस्पॉन्स अच्छा है भाई, तुम लोग हर दिन सहयोग दे रहे हो, रिस्पॉन्ड कर रहे हो और अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो अच्छा ही होगा। चलो आगे चलते हैं। ये तो बहुत इजी सवाल है, तुम देख के भले थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग लगे, लेकिन बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी। सुनो क्या कह रहा है, कह रहा है प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, बोल रहा है कि प्रूफ कीजिए जो टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल वो पैरेलल है। तो एक डायमीटर है, डायमीटर दिख रहा होगा PQ है, डायमीटर क्या है PQ है, इस PQ डायमीटर के एंड्स पे, यानी P और Q के एंड पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, आप प्रूफ कीजिए कि आपस में क्या होगा पैरेलल होगा। सो सिंपल भाई, सुनो, अगर ये रेडियस है, अगर नहीं रेडियस नहीं, OP रेडियस है, OQ रेडियस है, और एक लाइन जो कि सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करता है वो टेंजेंट पे क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। अगर वो परपेंडिकुलर होता है इसका मतलब क्या होगा, OP परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर, AB के ऊपर, OP परपेंडिकुलर होगा AB के ऊपर, यानी हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल OPA कितना डिग्री होगा 90 डिग्री होगा, लिख सकते हैं ना भाई 90 डिग्री होगा, ये बोलो ना हाँ या ना, लिख सकते हैं सर। उसी प्रकार फिर OQ को अगर देखोगे, फिर अगर OQ को अगर देखोगे तो OQ भी क्या होगा, OQ भी परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर CD के ऊपर, OQ पर किसके ऊपर होगा OQ परपेंडिकुलर CD। जब OQ CD के ऊपर परपेंडिकुलर होगा तो हम लिख सकते हैं एंगल OQD कितना डिग्री का, एंगल OQD 90 डिग्री का। चलो अब चेक करो, तो आओ एक बार जो चेक करवा रहे सुनना ध्यान देना, चेक करो, ये एंगल और ये एंगल कैसा एंगल है बताओगे, ये एंगल कैसा एंगल है, 9th में पढ़े होगे, कैसा एंगल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो जेड बन रहा होगा, चेक कर लो, जेड बन रहा है, बना क्या जेड, तो जहां पे जेड बनता है वो कैसा एंगल होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, लेकिन एक ऐसा एंगल्स है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और तुमको पता है कि अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तभी लगता है जब दो लाइन आपस में क्या हो पैरेलल हो। इसका मतलब है हेंस कि AB और CD क्या होगा आपस में पैरेलल होगा, इसका मतलब हेंस AB पैरेलल CD होगा। यही तो बोल रहा था कि प्रूफ करना है कि जो टेंजेंट्स है वो क्या होगा पैरेलल होगा, तो AB किसके पैरेलल हो गया CD के। बहुत इजी क्वेश्चन है भाई,
बोल तो रहेंगे क्वेश्चन कभी हार्ड नहीं होता है, तुम उसको सॉल्व कैसे कर रहे हो, तुम पढ़े कैसे हो, कंसेप्चुअल पढ़े हो या नहीं पढ़े, उस पर डिपेंड करता है सवाल तुम कैसे सॉल्व कर रहे हो। क्योंकि अभी तुम देखियो कि हमको ऐसा लगता है 2-3 सवाल ही ऐसा था पहले में जो थोड़ा बहुत ठीक लेवल का था, ये सब तो इजी क्वेश्चन है। अगर अच्छे से ये सब क्वेश्चन को अगर देख लो, तुम्हारे 2-3 नंबर कोई नहीं रोक सकता, 2-3 नंबर आराम से ले आओ, खुशी खुशी ले आओगे। या 5 नंबर का क्वेश्चन भी अगर आएगा सर्कल से तो खुशी खुशी ले आओगे। और ऐसे अगर नहीं पता ब्लूप्रिंट क्या है तो हम लोग अपने चैनल पे पोस्ट कर दिए हैं, वहां पे जाके ब्लूप्रिंट चेक कर लेना कि कितने नंबर का किस चैप्टर से आएगा। ठीक है, चलो ये तो हम तुम लोग को होमवर्क देंगे भाई बनाने के लिए, थ्योरम है और VBI है। थ्योरम कहो, प्रूफ करो, कहो, ये इंपॉर्टेंट है, VBI है। ठीक है, कह रहा है प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या कह रहा है सुनो पहले सवाल कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। अच्छा इसमें बताओ, एक बात तुम लोग बताओ हमको कि इसमें सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल होगा या क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल होगा? क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल होगा। क्या बोल रहा है सुन लो, प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, सवाल पढ़ना भाई ठीक से, क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल यानी सर्कल अंदर हुआ किसके? क्वाड्रिलेटरल्स के। तो पहले हम लोग क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। मानो कोई क्वाड्रिलेटरल है A B C D, ठीक है। कह रहा है इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो सर्कल सर्कमस्क्राइब होगा, इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो सर्कल सर्कमस्क्राइब होगा, तो चलो हम लोग सर्कमस्क्राइब करवाते हैं। चलो तो कलर नहीं दिख रहा है क्या? ठीक है भाई, इतना समझ जाना, सर्कल है, ठीक है। चलो तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल है। अब तुमको पता है कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर सर्कल तो कुछ उसका पॉइंट का नाम होगा, तो दे देते हैं कुछ नाम, E F G H, ठीक है। अब क्या बोला वो सुनो, अब अगर सर्कल ड्रॉ हुआ, सर्कल का सेंटर भी होगा, इसका सेंटर क्या मान लेते हैं। अब क्या बोला वो सुनो, कह रहा है कि प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सबटेंड्स सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। जो सर्कल का अपोजिट, जो क्वाड्रिलेटरल्स का अपोजिट साइड्स होगा, तो क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड्स कौन है? जैसे AB और CD। तो AB और CD के बारे में कह रहा है कि ये जो सेंटर पे एंगल बनाएगा, ये आपस में कैसा होगा? ये आपस में सप्लीमेंट्री होगा। इसका मतलब तुम सुनो, प्रूफ क्या करने के लिए कह रहा है पता है? सुनो, प्रूफ करने के लिए बोल रहा है एंगल AOB प्लस एंगल DOC बराबर 180 यानी 180 डिग्री, या फिर AOD प्लस एंगल BOC, एंगल AOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। तुम बोलोगे ठीक है, इजी क्वेश्चन है। तुमको इजी लग रहा है या हार्ड, जरूर बताना। तुमको पहले कंस्ट्रक्शन हम सिखा दे रहे हैं, कंस्ट्रक्शन इसमें क्या करना होगा। कंस्ट्रक्शन तुमको करना होगा कि तुमको सबको ज्वाइन करो पहले, OF OE OG OH ज्वाइन कर लिए। अब तुम एंगल का नाम मार्क कर लो। क्यों मार्क कर लो? क्योंकि आसानी से बन जाए, तो फिर बहुत नाम लिखना पड़ेगा एंगल का, इसलिए मार्क कर लो। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, मार्क कर लो। अब तुम बोलो सर मार्क करने से फायदा क्या हुआ? देखो सुनो, फायदा यही हुआ भाई कि तुम अभी पढ़ के आ रहे हो, क्या पढ़ के आ रहे हो कि जो एक्सटर्नल पॉइंट से सेंटर पे जो लाइन जो ज्वाइन करता है, वो सेंटर पे एंगल को कैसे इंक्लाइन करता है? इक्वली इंक्लाइन करता है। कैसे इंक्लाइन करता है? इक्वली इंक्लाइन करता है। इक्वली इंक्लाइन करता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि देखो, बी एक एक्सटर्नल पॉइंट था, बी एक क्या था? एक्सटर्नल पॉइंट। अगर बी एक एक्सटर्नल पॉइंट था, सुनते रहना भाई ध्यान से, बी एक एक्सटर्नल पॉइंट था, तो बी से अगर सेंटर ओ को अगर कोई लाइन अगर ज्वाइन अगर कर रहा है, तो क्या करेगा? उसको इक्वली इंक्लाइन करेगा। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? कि एंगल 1 किसके बराबर होगा? ये प्रूफ में लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है, ये प्रूफ कर रहे हैं हम लोग, प्रूफ। तो तुम क्या लिखोगे? एंगल 2 किसके बराबर? एंगल 3 के। क्यों बोल रहे हैं सर ऐसा? देखो ना, ये बी एक्सटर्नल पॉइंट था, यहाँ सेंटर को एक लाइन ज्वाइन किया गया, तो सेंटर को जो लाइन ज्वाइन करता है वो क्या करता है? इक्वली इंक्लाइन करता है सेंटर पे। तो एंगल 2 किसके बराबर? एंगल 3 के। ओके, फिर देखो एक्सटर्नल पॉइंट सी से एक्सटर्नल पॉइंट ज्वाइन किया गया ओ को, तो एंगल 4 किसके बराबर होगा? एंगल 5 के। सॉरी, प्लस ही लिख दिया। एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 5 के, ठीक है। फिर देखो तो डी एक्सटर्नल पॉइंट है, डी से ज्वाइन करेंगे तो एंगल 6 किसके बराबर? तो एंगल 6 बराबर होगा एंगल 7 के। और अगर फिर देखोगे तो ए एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ए से जो सेंटर को ज्वाइन किया गया, तो एंगल 1 किसके बराबर? एंगल 1 बराबर होगा एंगल 8 के।
यानी ये हम लोग निकाल के लिख सकते हैं। कैसे लिखे हैं? तो लाइन ज्वाइंस फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सेंटर इंक्लाइंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, कि जो लाइन ज्वाइन करता है एक्सटर्नल पॉइंट से सेंटर को, वो सेंटर पे कैसा एंगल इंक्लाइंड करता है, तो इक्वल एंगल इंक्लाइंड करता है। ओके, तो यहाँ पे वही हम लोग लिखे कि एंगल 2 एंगल 3 के बराबर, एंगल 4 एंगल 5 के बराबर, एंगल 6 एंगल 7 के बराबर, एंगल 1 एंगल 8 के बराबर। बोलो अगर कोई दिक्कत है इसमें तो बोलो, कोई दिक्कत है? और होगा तो भाई कमेंट करना, ठीक है? घबराने की बात नहीं, हम भी अपने लोग ही, तुम ही लोग के समझ रहे हो ना, ग्रुप से आते हैं, कर सकते हो कमेंट, कोई दिक्कत नहीं। चलो थोड़ा इसको हम छोटा करेंगे। आप सुनना जो हम बता रहे हैं, ठीक है? आप सुनना जो हम बोल रहे हैं। एक बात बताओ, एक क्वाड्रिलेटरल है, या छोड़ो, सर्कल इसका सेंटर ओ था, तो ओ सेंटर के चारों और सारे एंगल का सम कितना होगा? एक पॉइंट के चारों तरफ का एंगल सम कितना होता है? 360 डिग्री। यानी अगर हम लोग लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस 8 कितना डिग्री का होगा? 360 डिग्री का होगा। तुम पहले ये चेक करो, तो प्रूफ क्या करना है? हम पहले वाले को लेके चलते हैं, ठीक है? पहले वाले को प्रूफ करने को लेके चलते हैं, यानी एओबी और डीओसी को। तो एओबी के लिए देखो कहां एंगल, कहां गया भाई? एओबी के लिए कौन कौन एंगल है? एंगल 1 और एंगल 2। पहले हम ये जान तो बता रहे हैं कि हम लोग ये पहले चेक कर लेंगे कि हमको जरूरत किस एंगल का है, तो हम लोग चेक किए तो एंगल 1 एंगल 2 का हमको जरूरत है, ठीक है? फिर देखो डीओसी, तो डीओसी के लिए एंगल 6 और एंगल 5 का जरूरत है, यानी हमको जरूरत 4 एंगल का, एंगल 1 2 5 6। चलो उसका सबको साइड कर देंगे अपने जीवन से, सबको जीवन से निकाल देंगे, जिसका जरूरत नहीं जीवन से निकाल देना चाहिए, इसलिए हम लोग जीवन से निकाल देंगे। सुनो चेक करो, एंगल 1 का काम था, रहने दो एंगल 1। एंगल 2 का काम था, रहने दो एंगल 2। एंगल 3 का काम है, नहीं एंगल 3 का काम, एंगल 3 का काम है नहीं, तो चेक करो एंगल 3 किसके बराबर था? एंगल 2 के, तो एंगल 3 की जगह एंगल 2 लिख दो। एंगल 4 का काम था, नहीं था, तो एंगल 4 की जगह पे क्या लिख दोगे? एंगल 5 लिख दो, ठीक है? एंगल 5 का काम है, हाँ, तो एंगल 5 का काम है। एंगल 6 का काम है, हाँ है। एंगल 7 का काम है, नहीं है, तो देखो एंगल 7 किसके बराबर है? एंगल 6 के बराबर है। एंगल 8 का काम है, तो एंगल 8 का काम नहीं है, तो देखो एंगल 8 किसके बराबर है? एंगल 1 के बराबर है। अब तुम यहाँ पे अगर चेक करोगे तो तुमको दिखाई देगा एंगल 1 2 बार, एंगल 2 2 बार, एंगल 5 2 बार, एंगल 6 2 बार, और ये सब किसके बराबर होगा? 360 के बराबर होगा। अब जो बोल रहे हो सुनना, पूरे में से कॉमन क्या आ जाएगा? पूरे में से कॉमन आ जाएगा एंगल 2, कि सब दो बार रिपीट हो रहा है, इसलिए अगर दो बार सब रिपीट हो रहा है तो देखो एंगल 1 2 बार रिपीट हुआ, फिर एंगल 2 2 बार रिपीट हुआ, फिर एंगल 5 2 बार रिपीट हुआ, एंगल 6 2 बार रिपीट हुआ, किसके बराबर? 360 डिग्री के बराबर। 2 से 360 डिग्री कट जाए कितनी बार में? 180 डिग्री के बराबर, ठीक है? चलो भाई आगे चलते हैं, सुनो। एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या दे रहा है? चेक करो तो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या दे रहा है? एंगल एओबी दे रहा है, यानी यहां से लिख सकते हैं एंगल एओबी, ओके? प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 क्या दे रहा है? एंगल डीओसी, यहां से लिख सकते हैं एंगल डीओसी इज इक्वल टू किसके बराबर था? 180 डिग्री के बराबर था। यानी से क्या प्रूफ हुआ कि जो अपोजिट साइड्स जो था वो सेंटर पे क्या इंक्लाइन कर रहा? सप्लीमेंट्री एंगल इंक्लाइन कर रहा है। तुम बोलोगे नहीं सर, हम चाहते हैं इसको प्रूफ करने के लिए एओबी और बीओसी, जैसे अभी हम चेक अभी एओडी होगा भाई, एओबी नहीं, एओडी, सॉरी गलती से लिखा गया, एओडी, एओडी होगा। तुम बोलोगे सर एओडी और बीओसी को ऐसे हम प्रूफ करना चाहते हैं, तो ये चेक करो किस किस एंगल की जरूरत है? 3 4 का, 7 8 का, तो बाकी सबको चेंज करोगे, 3 4 7 8 को छोड़ के, ऐसे बना है वैसे ही। तो सिमिलरली तुम खुद से कर लेना, वो तुम्हारे ऊपर हम छोड़ रहे हैं। समझ रहे हो ना, हमको उम्र हो रहा है, तुम लोग को उतना जिम्मेदारी हम लोग दे ना सकते हैं, बोलो दे सकते हैं कि नहीं? हाँ, तो चलो, तो उतना आगे तुम लोग कर लेना, समझ में आ रहा होगा? देख लो एक बार चेक कर लेना, अच्छा सवाल है भाई, बहुत बार पूछा क्वेश्चन है ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जाके हर सवाल में चेक करना तो तुमको मिलेगा ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। चेक कर लेना जाके, तुमको लगेगा कि सर क्या अपने मन से ले आए क्या हार्ड उठा के? नहीं, हार्ड भी नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, हर सवाल में जाके चेक करना, दिख जाएगा तुमको, ठीक है? हाँ, और बैकग्राउंड फटाका से आ रहा है क्या आवाज? टेंशन नहीं लेना, आते रहता, वो बिहार से है ना, थोड़ा बहुत आवाज करते रहता है। चलो सुनो, यहाँ पे देखो, ये देखो, इसको सही से अगर हमसे अगर पूछोगे, इंपॉर्टेंट है, देखो बता रहे एक बात, देखो ये जो है तुमको याद होगा, एक प्रूव है, ठीक है? एक प्रूव है ये, और हर बार प्रूफ पूछता था, ठीक है? पिछले साल एंगल निकालना पूछ दिया है, हर बार प्रूफ पूछता था, पिछले बार एंगल निकालना पूछ दिया, पर सर आसान क्या था? प्रूफ करना या एंगल निकालना? प्रूफ करना हार्ड था, एंगल निकालना आसान है, चुटकी में एंगल निकाल लोगे, देखो कितना इजी क्वेश्चन है ये। और इसका भाई प्रूफ एकदम पढ़ के जाना है, ऐसे भी हम इसका प्रूफ लाने वाले हैं, शॉर्ट्स में लाएंगे हम प्रूफ इसका, ठीक है? 2 मिनट में 1.5 मिनट में इसका प्रूफ करके हम लाएंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसका प्रूफ, लाएंगे। सुनो,
अब यहाँ पे जो बता रहे हैं वो सुनना। सवाल में कह रहा है कि दिए गए फिगर में टीपी और टीक्यू टेंजेंट्स है जो कि सर्कल पे ड्रॉ किया गया सेंटर हो, एंगल ओपीक्यू 15 डिग्री का है, ठीक है, पीटीक्यू थीटा है। तो तुमसे पूछा है कि आप साइन 2 थीटा का वैल्यू बताइए, साइन 2 थीटा का वैल्यू। देखो इसमें भी ट्रिग्नोमेट्री लगा दिया, बोले भाई ट्रिग्नोमेट्री भाई जहां रहे वहां ट्रिग्नोमेट्री लगाएगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर भी ट्रिग्नोमेट्री, आसान है, तुम लोग जानते होगे। सुनो देखो, सबसे पहले ओपी रेडियस है, अगर ओपी अगर रेडियस है तो टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जब ड्रॉ होगा तो उस पर क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा। यानी हम लिख सकते हैं कि ओपी जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर, टीपी के ऊपर। ओपी परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर, टीपी के ऊपर। ओपी परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर, टीपी के ऊपर। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि एंगल ओपीटी कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। तुम बोलोगे हाँ लिख सकते हैं। अब बताओ कि एंगल ओपीटी का 90 डिग्री, तो ये उसमें 15 डिग्री है, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 75 डिग्री। बोलो हो जाएगा क्या, बिल्कुल होगा। तो इसको हम लिख ही लेते हैं अच्छे से। तो देखो ओपीटी कितना एंगल से मिलकर बन रहा है, ओपीक्यू प्लस एंगल टीपीक्यू, टीपीक्यू कितना डिग्री, 90 डिग्री। देखो ओपीक्यू 15 डिग्री था प्लस एंगल टीपीक्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। 15 डिग्री को उधर भेज दो तो एंगल टीपीक्यू कितना आ जाएगा, तो एंगल टीपीक्यू आ जाएगा 75 डिग्री। अब यही बताया 75 डिग्री। देखो पूछ क्या रहा है, थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। तुम हमको एक बात बता दो, तुम हमको एक बात बता दो कि क्या टीपी और टीक्यू आपस में इक्वल है क्या। तुम बोलो सर बिल्कुल इक्वल होगा, टीपी और टीक्यू। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है, लेंथ ऑफ टेंजेंट है, और लेंथ ऑफ टेंजेंट है तो ये आपस में इक्वल होगा भाई। अगर इक्वल होगा तो ये 75 है तो ये भी कितना डिग्री का होगा, ये भी 75 डिग्री का होगा, हाँ या ना। तुम बोलो सर आप लिखिए ना, आप पे पुराना भरोसा है। सुनो, तो ये टीपी और टीक्यू अगर बराबर है तो इसके अपोजिट एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तुम जानते हो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो टीपी के सामने कौन सा एंगल है, टीपी के सामने एंगल है टी क्यूपी, ठीक है, टी क्यूपी, और टीक्यू के सामने कौन सा एंगल है, टीपी क्यू। तो टी क्यूपी और टीपी क्यू बराबर हुआ कितना डिग्री का, ये 75 था तो ये भी कितना हो जाएगा 75, यानी ये भी एंगल कितना आ गया, ये भी एंगल आ गया 75 डिग्री। तुम बोलोगे सर हमको तो थीटा निकालना था, कुछ कुछ निकाले जा रहे हैं। तो देखो भाई ट्राइंगल पीटीक्यू तुमको दिख रहा हो, यानी इन ट्राइंगल पीटीक्यू, इन ट्राइंगल पीटीक्यू, तो पीटीक्यू ट्राइंगल में अगर देखो तो तीनों एंगल सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, यानी 75 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। 75 प्लस 75 150, उधर भेज दो 150 को, थीटा कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा 30 डिग्री, थीटा आ गया 30 डिग्री। बट क्वेश्चन क्या पूछा, साइन 2 थीटा का वैल्यू बताइए। क्वेश्चन में देख रहे हो, एक स्टेप में आंसर नहीं लाने देता, कहता है इतनी बार बनाइए तब ना आंसर आएगा। सुनो, तो साइन 2 थीटा पूछा, साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा, अब बताओ तो साइन 2 थीटा 2 इंटू 30 डिग्री, 30 डिग्री यानी साइन कितना, साइन 60 डिग्री, और साइन 60 का वैल्यू जानते हो कितना होता है, √3/2, यानी साइन 2 थीटा का वैल्यू कितना होगा, √3/2। शायद हमको लगता है ये लास्ट पेज था, ठीक है। तो हम लोग का जो 2025 का जो पीवाईक्यू डिस्कशन था सर्कल के ऊपर, वो हो गया कंप्लीट, ठीक है। अगर तुम लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा, अगर बोलो कमेंट सेक्शन में कि नहीं सर 24 23 का भी करवाइए, तो हम लोग फिर 24 23 का भी करवाएंगे, और नहीं तो फिर हम लोग कल परसों फिर ट्राइंगल्स का भी पीवाईक्यू करेंगे, ठीक है। जैसे 2025 का भी सर्कल किए हैं, हम लोग ट्राइंगल्स का भी पीवाईक्यू करेंगे। अभी तुम लोग का मैथ्स का एग्जाम है, इसलिए मैथ्स का लगातार हम वीडियो डाल रहे हैं, फिर साइंस का वीडियो लगातार अपलोड करेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा लगा होगा, निश्चित ही अच्छा लगा होगा, तो भाई लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और दोस्तों में क्या करना, समझ रहे हो, फैला देना, ठीक है। मिलता है अगले वीडियो पे, थैंक यू।